नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। उत्तराखंड के देहरादून में कैनाल रोड पर जमीन के कब्जे का मामला सामने आया है। जिस जमीन पर कब्जे का मामला है वो दरअसल पार्क की जमीन है और उस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर निर्माण भी शुरू कर दिया है। ये जमीन एकता एन्क्लेव सोसाइटी से पार्क के लिए अलॉट की गई थी। वहीं जब सोसाइटी की ओर से मीडिया को कब्जे की सूचना दी गई तो उल्टा भूमाफियाओं द्वारा 2 पत्रकारों पर ही रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। उधर सोसाइटी वालों का कहना है कि भूमाफियाओं को सरकार का साथ मिल रहा है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। मैं अपने पत्रकार बिरादरी का, उन पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पत्रकार के साथ में जो खड़े हुए, और मैं भी पत्रकार बिरादरी का हूं। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो एक पत्रकार के साथ खड़े हुए हैं। रही बात इस मामले की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कॉलोनी में एक राकेश जेटली हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमें कॉल किया था कि हमारी 1977 की एक लैंड है जिसको कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। जब हम उनके पास में पहुंचे, पूरे कागजात हमने चेक करे हैं, 1977 का एक मैप हमने देखा है और तमाम कॉलोनी वासियों से जब हम आश्वस्त हो गए कि वाकई में ये ज़मीन इन्हीं की है, उसके बाद हमने एक स्टोरी कवर करी। उस स्टोरी को 28 दिसंबर 2020 को हमने स्टोरी चलाई। स्टोरी चलाने के बाद तमाम चीज़ें हमने उसमें खुलासा करा। उसके बाद में हमारे पास में बड़े बड़े थ्रेट्स आए। कई लोगों ने हमें कहा है कि आपको जान से मार देंगे, आप ये स्टोरी ना चलाएं। कईयों ने हमें ये तक कहा है कि आपके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करा देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि साहस की पत्रकारिता करते हैं हम, पर्वतजन हैं, हम नहीं रुकेंगे। हमने वो स्टोरी प्रसारित करी। उसके बाद कल रात को हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हमारे खिलाफ नाला पानी चौकी में 384 की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इसमें मुझे ये कहना है कि आखिर पत्रकार पत्रकारिता करेगा कैसे? आखिर वो खबर करने भी ना जाए और हम पे आरोप लगता है कि हमने रंगदारी करी है। अब बताइए कौन सा पुलिस स्टेशन है जो मुकदमा दर्ज करेगा? अगर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो हमारे खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज क्यों हो जाता है? क्या पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है? कहने को हम चौथा स्तंभ है, लेकिन आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ का क्या हाल बनाने पे तुली हुई है सरकार। पत्रकारों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये देखा जाए कि जिसका मुंह उठा करके जाना वो पत्रकारों पे आपत्ति जताते हैं। पत्रकार जबकि सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल करके अच्छे बुरे कामों को दिखाते हैं। तो इसके बारे में जो आपने सच दिखाया है, ये सच कड़वा है। देखिए, ये कड़वा सच दिखाने वाले गिनती के ही पत्रकार हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जितने पत्रकार यहां पहुंचे हुए हैं ये सारे वो कलमबीर हैं जो सच का साथ देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पत्रकार वो है जिसकी खबर का असर होता है और हमें गर्व है कि हमारी खबर का असर हुआ है। और आज कॉलोनी वासी, आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहुंचे हुए का मुकदमा साबित करना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने रंगदारी की मांग आपको किस तरह से की है। अगर वो व्यक्ति सही है तो यहाँ पे आए ना, कोई विटनेस, कोई प्रूफ दिखाए, उसमें प्रूफ दिखाने पड़ेंगे उन्हें और हम मांगेंगे और वादा करते हैं कि इस जमीन को हम 1 इंच भी भूमाफियाओं तक नहीं पहुँचने देंगे। वहीं क्षेत्रीय पार्षद ने मीडिया को बताया कि भूमि कब्जाने वाले लोगों से कुछ दिन पूर्व हमारी बात हुई थी। जमीन के कागज मांगने पर दिखाने की बात कहकर वो लोग चले गए और अभी तक नहीं आए। वहीं पार्षद का ये भी कहना है कि ये लोग बाहरी लोग हैं और क्षेत्रवासियों को डराना धमकाना चाहते थे, लेकिन हम क्षेत्रवासियों के साथ हमेशा खड़े हैं और हमारे होते हुए इन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। जैसा कि मुझे मेरे क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया था, कुछ दिनों पूर्व भी वो लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रोड बना रहे थे, इसको कब्जा रहे थे। तो हम यहाँ पर आए और हमने उनसे बात करी कि हमने कहा कि भाई अगर तुम इसको कब्जा रहे हो तो किस बेस पे कब्जा रहे हो, हमें अगर आपकी है तो हमें पेपर दिखाओ। तो वो मेरे को ये बात कहकर गए थे कि हम आपको पेपर दिखाएंगे। उस दिन से अभी तक वो कोई, ना तो उनका मेरे को फ़ोन आया है, ना उन्होंने मेरे को कोई पेपर दिखाने की बात की है। और इसमें देखा जा रहा है कि सरासर 420 हो रही है और मेरे क्षेत्रवासियों को डराने का काम किया जा रहा है। कौन लोग थे, कुछ पता लगा इनका कुछ नाम? उनमें मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक याद है, उनमें एक विनोद शर्मा जी थे जिनसे हमारी बात हुई थी। और जैसा कि मुझे आज, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं अभी आया हूँ, मुझे जैसा कि अभी बताया गया था तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो भी है और जो भी ये सोच रहे हैं कि क्षेत्रवासियों को मेरे डरा कर वो यहाँ पर ज़मीन कब्जा लेंगे, तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ निरंतर खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो। बाहर के लोग यहाँ पर आके ऐसा काम नहीं करने दूंगा मैं किसी को भी। मैंने अभी एसडीएम से भी बात की है, वो भी अभी यहाँ पर टीम भेज रहे हैं, पटवारी वगैरह को भेज रहे हैं
और मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन भी से भी कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बाहर से ऐसे लोग आ रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे ये हैं। भू माफिया कहाँ के आ रखे हैं, इनका कुछ पता नहीं। ये इतना तो मुझे नहीं पता है, पर ये बाहर के हैं। बाहर के हैं, सब बाहर ही के हैं। ये रोड बना दी गई थी, आपने जब काम शुरू हुआ था तब आपने रोका था? हाँ, मैंने ही जब वो यहाँ पर आए थे रोड बनाना स्टार्ट, जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया था, मुझे जैसी सूचना मिली मैं तुरंत मौके पर आकर मैंने उनकी रोड को रुकवाया और वो सभी लोग यहाँ से चले भी गए थे। और जो पेपर उन्होंने मेरे को बताया है कि भाग संख्या 90 जो भी उन्होंने बताया, उसमें कोई भी ऐसा एक सिरा खोला नहीं गया है कि यही उनकी ज़मीन है। बहुत लंबा है, 90 संख्या जो उन्होंने बताई है बहुत लंबी उसमें आता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये फर्जी पेपर इन्होंने बनाए हुए हैं। सरकार को ये है इसमें एक जांच रखनी चाहिए कि क्या है। हम SIT जांच करवाने की भी इसमें मांग करेंगे और देखते हैं अभी और क्या होता है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से बात करता हूँ उसमें क्या हम और कर सकते हैं, जो भी होगा हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। पत्रकारों के ऊपर जो ये केस हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार जो कर रहे हैं पत्रकारों के ऊपर जो भी ऐसी कार्रवाई कराने की वो करा है इन्होंने, बहुत सरासर गलत है। और बेचारे पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर और हर एक अच्छी खबर को निकालते हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि जो भी इन लोगों ने ऐसा किया है बहुत गलत है। और इनके मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप लोगों के विरुद्ध भी जो ऐसा इन्होंने किया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको एक ऐसा सख्त से सख्त इन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि कहीं भी जाए तो इनके अंदर एक खौफ हो कि हम दोबारा ऐसा कभी ना करें, भूमि कब्जाए ना कब्जाए। और सरकार के दबाव में ही पत्रकारों पर मर्डर हो रहा है। देखिए, ऐसा कहना संभव नहीं होगा कि सरकार के कहने पे ही है। भू माफियाएं, आधी रात को पत्रकारों को घर से उठाया गया है, पत्रकारों को देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश की गई है प्रदेश में। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारी पार्टी है वो हर आम जन तक पहुंचती है और हर किसी की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, मतभेद चलते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देहरादून से गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।